हम ओवैसी के वंशजों का चेहरा पहचानते हैं कि ये शुरू दिन से पाकिस्तान के सपोर्ट वाले लोग हैं। हम ओवैसी के बड़े छोटों को जानते हैं कि जिन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पर पूरे मुल्क में नफरत का काम किया है। तो हम ओवैसी बोलते रहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीए लागू होना चाहिए, लागू होकर रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान समझने की भी कोशिश करेगा और सीए में जो हमारे भाई वहाँ से परेशान हाल हैं, हम उनका स्वागत भी करेंगे और उनका ताउन भी करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने दिल पर हाथ रख कर इन शैतानी साजिशों में नहीं आना चाहिए। हमें स्वागत करना चाहिए इस बात का कि जो लोग आए हैं, और सरकार नहीं देगी, हम देंगे उनको, अपने आधे घर देंगे, आधी ज़मीन देंगे, आधा टुकड़ा देंगे। जो हमारे साथ बन सकता है हम उनकी मदद करेंगे। यही इस्लाम कहता है और यही मुसलमानों का फ़र्ज़ है और उन्हें हमें स्वागत करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2024 क्या 2024 में इस नए साल में सीए कानून लागू होने जा रहा है? इसकी चर्चा इसलिए बहुत जोरों पर है क्योंकि जिस तरीके से सीए पर हल्ला मचा, जिस तरह से सीए पर वाद विवाद देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अब सीए को लेकर फिर चर्चाएं हैं कि 2024 में 26 जनवरी से पहले ही सीए कानून को लागू किया जा सकता है। मेरे साथ धर्मगुरु मुफ्ती वजाहत गुजर साहब हैं, सीधी बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं? कहा यह जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले एक डेडलाइन आने वाली है और सीए को लागू किया जा सकता है। अधिसूचना जारी हो सकती है। लगातार विवाद रहा, लगातार हल्ला रहा, सड़कें जाम रही। आप कैसे देखते हैं सीए जो लागू होने की तारीख आने वाली है? मेरे भाई, सीए लागू हो जाना चाहिए था जी। मोदी सरकार लगातार जो है राष्ट्र हित में, देश हित में, देशवासियों के हित में हर वो काम कर रही है, हर इम्तिहान से गुजर रही है जो राष्ट्र को मजबूत कर रहा है। और हमारे जो भारतीय हैं, मैं स्पेशली भारत मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, उनको सीए पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ना तो उनके कागजात किसी बकरी ने खाए हैं और ना ही उनके भारतीय होने पर किसी को सवाल है। बहुत सीधी सी बात यह है कि यहाँ का जो डीएनए है भारतीय, वो मुस्लिम हो, सिख हो, वो कोई भी माइनॉरिटी हो, वो बाहर क्यों जाएगा जी? और वो बाहर का कोई मुसलमान हो, वो अंदर क्यों आएगा? सरकार सीए जो है वो अपनी राष्ट्र सुरक्षा की सिक्योरिटी के लिए ला रही है, लाना चाहिए उसको। और हमें मुसलमानों को इस पर गौर करके, फिक्र करके, अगर वाक़तन उनको लगता है कि हमें इसमें कुछ चीज़ें कमी बेशी करनी चाहिए, तो वो इस पर सरकार से बात करें। जब पिछली बार सड़कें जाम हुई, शाहीन बाग, यहाँ चूँकि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के नीचे ही ये जाम था पूरा रोड। मुझे ये बताइए उस सब से क्या मिला, सिवाय ये कि हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों का रास्ता बंद किया आपने, सिवाय ये कि बीमार को ले जाने वाली एम्बुलेंस का रास्ता बंद किया आपने। जिस मज़हब इस्लाम ने आपको ये बताया है कि एक छोटा सा पत्थर, एक छोटा सा ईंटा भी रास्ते से हटाना सवाब है, पुण्य का काम है, आप उस मज़हब के मानने वालों ने रोड के रोड बंद किए। एक षड्यंत्र के तहत किए, एक साजिश के तहत किए। तो सरकार उस पर काम कर रही है, बिल लाया जाए, कानून बनाया जाए, हमें मंजूर है। मुफ्ती साहब, आपने कहा कि षड्यंत्र के तहत वो रास्ते जाम किए गए थे, सड़कें जाम हुई। शाहीन बाग से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में उस तरीके के धरना प्रदर्शन देखने को मिले। लेकिन सवाल ये खड़ा है कि जब आपने कहा कि होना चाहिए, सीए आना चाहिए, आप समर्थन करते हैं देश का और मुसलमान भी समर्थन करता है, तो ये षड्यंत्र रचने वाले, ये इस तरीके के रास्ते जाम करवाने वाले, धरना प्रदर्शन को सपोर्ट करने वाले, ये कौन लोग थे और इनकी मंशा क्या है? जब आप कह रहे हैं कि सीए से तो आप खुश हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए आफत आ जाएगी, मुसलमानों को देश के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? देखिए, इस देश में पिछले एक लंबे टाइम से भय की राजनीति भी हो रही है। मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हें यहाँ के 100 करोड़ हिंदू निगल जाएंगे, तुम्हें यहाँ के हिंदू खा जाएंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी इस्लामी पहचान ख़त्म कर देंगे, तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ देंगे। और एक बहुत बड़ा तबका, आपने दिल्ली पुलिस का, आपने स्पेशल सेल का एक काम देखा होगा कि ये धरने प्रदर्शन जब हो रहे थे तब से लेकर के
और बाद तक दिल्ली पुलिस ने कितने लोगों का भांडा फोड़ किया है, कितने लोग जेल गए हैं जो सिर्फ इसी नाम पर बाहर से देश विदेशों से फंडिंग जुटा रहे थे। एक बहुत बड़ा तबका है जिसको इस बात की तकलीफ है कि मुसलमान हमारे चुंगल से क्यों निकल गया है, जिसको इस बात की तकलीफ है कि हमारी दुकानें लीडरशिप की क्यों बंद हो रही है, जिसको इस बात की तकलीफ है कि मोदी सरकार की हर पॉलिसी, मोदी सरकार का हर फायदा, हर बेनिफिट वो डायरेक्ट क्यों मुसलमान को पहुंच रहा है। एजुकेशन से लेकर के, तालीम से लेकर के, गैस चूल्हा योजना से लेकर के, उज्ज्वला योजना से लेकर के आयुष्मान कार्ड तक हर स्कीम डायरेक्ट, हमारी लीडरशिप तो गायब हो गई है। और जो 20, 30, 50 साल से लोग मुसलमानों के नाम पर फंडिंग जुटा रहे हैं, उनके पेट में तकलीफ है। दिल्ली पुलिस ने पहले भी भांडे फोड़ किए हैं, NIA ने किए हैं। और सरकार जो है, चूँकि सेकुलर देश है, सरकार ने उस वक्त भी बातचीत की कोशिश की, पूछा इनसे कि भाई आप सड़कें ना रोकें, बात करें, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल अब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, एहतजाज, धरना प्रदर्शन लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि सरकार इस बार ये सब काम नहीं होने देगी। जैसा कि आप रोड रोक करके बैठ गए थे, आपने बच्चों और बूढ़ों को मजबूर कर दिया था कि वो उस रास्ते ना चलें, आपने देश में अभद्रता फैलाई थी, आपने देश को तोड़ने की कोशिश की थी। ये काम अब की बार नहीं चलेगा। क्या लगता है, CA लागू होना चाहिए? आप समर्थन में है? CA लागू होगा तो कहीं ना कहीं जो बाहर से लोग आए थे जिनके पास नागरिकता नहीं थी, क्या सरकार जो कह रही है कि उनको नागरिकता मिलेगी, उनका रास्ता साफ होगा, उनके देश में रहने की स्थितियां साफ होगी, उनकी पहचान साफ होगी, CA लागू होता है तो? देखो, मोटा मोटी सी विनोद भाई, 1-2 बातें समझो आप। जब देश तकसीम हुआ, पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जिसको इस्लाम के नाम पर बांटा गया है, मज़हब के नाम पर बांटा गया। ये हमारी बदकिस्मती है। पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला। पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटी कौन है? हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आप CA का पस मंजर समझ लेने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान के एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान मैंने अभी शेयर किया अपनी फेसबुक से। वो स्पीकर के हाथ जोड़ रहा है कि हमारी 12-12, 13-13, 14-14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार ना करें, उनको मुसलमान ना बनाएं आप। जबकि मुसलमान होने के लिए कम से कम बालिग होना तो शर्त है। हिंदुओं, अच्छा मैंने मान लिया, उस कानून में हम लोग मुसलमानों को भी शामिल करते हैं, तो फिर आपने पाकिस्तान किस लिए बंटवाया था हमसे? आपने बांग्लादेश किस लिए बंटवाया था? आप मुसलमान, इसका मतलब यह है कि जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है मुसलमान, उसी में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कितना बड़ा आप नाकाम हुए हैं। मैं कहता हूं कि हमारे देश में को पहले से सोचनी चाहिए थी ये बात कि हम वहाँ, देखिए अफगानिस्तान में सिखों के साथ जो कुछ हुआ, मैं तो दुआ भी दूंगा और हिंदुस्तान के लोगों से अपील भी करूंगा कि हम शुक्रगुजार हैं मोदी जी के कि वो गुरु ग्रंथ साहब को कितनी इज्जत के साथ लाए हैं वहाँ से, बाकायदा उसके लिए पूरे इंतजाम उन्होंने किए, सिखों को कैसे बचाया है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने दिल पर हाथ रख कर इन शैतानी साजिशों में नहीं आना चाहिए। हमें स्वागत करना चाहिए इस बात का कि जो लोग आए हैं, और सरकार नहीं देगी, हम देंगे उनको, अपने आधे घर देंगे, आधी ज़मीन देंगे, आधा टुकड़ा देंगे, जो हमारे साथ बन सकता है हम उनकी मदद करेंगे। यही इस्लाम कहता है और यही मुसलमानों का फ़र्ज़ है, और उन्हें हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल तो जब खड़ा होता है कि अभी CA जैसे ही लागू होने की चर्चा शुरू हुई है, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसी दौरान कहीं ना कहीं ओवैसी साहब इस पर बयान देंगे, कहीं ना कहीं मदनी साहब इस पर बयान देंगे, कहीं ना कहीं और धर्म गुरु इस पर, मौलाना साहब इस पर बयान देंगे कि मुसलमानों को डरा दिया जाएगा, CA आ जाएगा तो मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, मुसलमानों को तो इस तरीके से टॉर्चर किया जाएगा कि जैसे कि वो यहाँ के नागरिक ही नहीं है। इंसान की फितरत है भूल जाना। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस कुर्बानी को भूल गए कि जो उन्होंने हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए कितनी कड़ी मुशक्क़तें और मेहनतें की। हम ओवैसी के वंशजों का चेहरा पहचानते हैं कि ये शुरू दिन से पाकिस्तान के सपोर्ट वाले लोग हैं। हम ओवैसी के बड़े छोटों को जानते हैं कि जिन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पर पूरे मुल्क में नफ़रत का काम किया है। तो हम ओवैसी बोलते रहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। CA लागू होना चाहिए, लागू होकर रहेगा।
और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान समझने की भी कोशिश करेगा, और सीए में जो हमारे भाई वहाँ से परेशान हाल हैं, हम उनका स्वागत भी करेंगे और उनका ताउन भी करेंगे, और नफरत की बात नहीं करेंगे। ये हमें तय कर लेना चाहिए। ओवैसी कर रहा है वोट, फिर से भड़काया जाएगा तो मुसलमान सड़कों पर आएगा। आपको नहीं लगता कि फिर से भड़काया जाएगा तो मुसलमानों की महिलाएं सड़कें जाम नहीं करेंगी, मुसलमानों के बच्चों को सड़कों पर नहीं बिठाया जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि अब हमारे लोगों को समझना चाहिए, और काफ़ी दिन भी हो गए इन बातों को, तो वो समझ भी गए होंगे कि हमारे साथ उस वक्त एक धोखा किया गया था। उस वक्त ये बताया जा रहा था कि आपकी नागरिकता को तोड़ा जा रहा है, अपनी नागरिकता को ख़त्म किया जा रहा है, ये सब बातें उस वक्त हो रही थी। लेकिन अब मुसलमान समझने की कोशिश करेगा और समझेगा, और मैं अपील करता हूँ कि वो समझे इस बात को कि आपकी नागरिकता से सीए का कोई लेना देना नहीं है। जो हिंदुस्तानी है, जो भारतीय है, जिसने भारत में जन्म लिया है, जिसके बाप दादा भारत में रहे, उनको कहाँ भेजा जा सकता? कहाँ जाएंगे वो? कोई रास्ता नहीं उनका। और ना सरकार ऐसा सोच रही है। सरकार जो कह रही है कि बाहर का आदमी अंदर क्यों आए, और आए तो वो जो मजबूर है, पाकिस्तान से माइनॉरिटी को लाया गया, हिंदुओं को हम उनका स्वागत करते लाना चाहिए। अफ़गानिस्तान से सिखों को लाया गया, हम उनका स्वागत करते लाना चाहिए। लेकिन हमें सीए, और मैं तो कहता हूँ एनआरसी भी आए यार। सीए छोड़िए, आप एनआरसी भी आए। तो और मुफ्ती वजाहत गुजर को डर नहीं लग रहा सी आ जाएगा? क्या डर लगेगा? मैंने कहा मेरे कागज़ कोई, हमारे बाप दादा जो थे वो सब भारतीय थे, हम तो वैसे भी गुजर हैं, और हम जो है ना वो सनातनी मुस्लिम हैं जी। हम जो है 2-4 पीढ़ी पहले जो है वो, और मैं तो उनमें से हूँ जो कहता हूँ हम राम के, जो राम हमारे जो है वो सब हमारे गुरु हैं। मैं कहता हूँ कि कृष्ण की हम औलाद हैं, राम जी की औलाद हैं, और हम चूँकि इस मुस्लिम, आपने देश का ढांचा देखिएगा, जाट, गुजर, राजपूत सब तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो आप कैसे इनकार करेंगे इस बात का कि ये जो भाई जाट हैं, गुजर हैं, रांगड़ हैं, सबके बाप दादा तो ऊपर जा कर के एक हैं, एक ही वंश। तो ठीक है, सभ्यता हम लोग अपनी जानते हैं, संस्कृति हम अपनी जानते हैं, कल्चर हम अपना जानते हैं, और हम भारतीय हैं, हमारा डीएनए भारतीय है, हम सनातनी लोग हैं सब। ये सब बातें हमें जो है शोभा नहीं देती, जो हम लोग यहाँ शाहीन बाग में और जहाँ जहाँ बैठ करके करते हैं, ये बातें हमें शोभा नहीं देती। आपने कहा राम के वंशज है। 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद होंगे। कैसे देखते हैं, क्या मुफ्ती वजाहत गुजर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, ऐसी कौन सी वजह जो हमें नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मैं कहता हूँ वो प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं, सबके लिए जो है वो स्वागत योग्य बात है, सबको इस्तेकबाल करना चाहिए। लेकिन इस त्यौहार को हम दीपावली से भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर मनाएं। मेरी दिली इच्छा है हिंदुस्तान में हिंदू का घर हो, मुस्लिम का घर हो, सिख का हो, ईसाई का हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, सब जगह एक दिया जलाकर खुशी का इजहार करें, और हम ये बताएं कि हम राम के साथ, राम वालों के साथ खड़े हैं। हम ये बताएं कि हम सनातन के 100 करोड़ लोगों का सम्मान भी करते हैं, उनकी आस्था का भी सम्मान करते हैं। आपने कहा मुफ्ती वजाहत गुजर के पास कोई वजह नहीं है कि वो ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मदनी साहब जी भी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर का उद्घाटन से ऐतराज करना चाहिए, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। तो उस पर नहीं सोचते कि आप, मदनी साहब क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री को अभी चिट्ठी लिखवा देता हूँ, आपके सामने कैमरे पे ऑन लाइव मैं चिट्ठी लिख दूंगा कि आप एक बार को रुक जाइए, मदनी साहब जाके करते हैं राम मंदिर का उद्घाटन, करें तो सही ना। क्यों नफरत की बातें करते हैं 24 घंटे? आज तक ये लोगों को बहकाते रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी, अब तक भी सालों से मदनी साहब कह रहे हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ मस्जिद थी। अब तक ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं मेरे भाई इसी नाम पर। तो ये कुछ भी कहें, इनकी बात का कोई एतबार नहीं। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले को हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान ने कैसे स्वीकारा है, कैसे कबूल किया है। आपने देखा कहीं कोई ज़रा सी बात आई हो? करोड़ों मुसलमान इस बात को चाहता है कि राम मंदिर का उद्घाटन और प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, मुसलमान उसमें खुशी में शरीक है। और मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक दिया जलाकर उस खुशी में शामिल होना चाहिए, और मदनी जैसे लोगों को जवाब मिल जाएगा कि ये नफरत का देश नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। ये मोहब्बत का देश है। यानी कि सीए को लेकर जिस तरीके से डेडलाइन आने वाली है, यानी कि सीए कानून लागू होने की जो चर्चाएं चल रही है, इस बीच मुफ्ती वजाहत गुजर जी का आखिर क्या कहना, और राम मंदिर की उद्घाटन की तारीख से पहले जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए।
कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।